कृतवीर्य नाम का राजा था चंद्रवंश में, उसके कोई संतान नहीं थी। नारद जी की प्रेरणा से उसने सविधि संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। आज भी संकष्टी चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी, श्रावण कृष्ण चतुर्थी है आज, और आज की चतुर्थी अंगारक चतुर्थी है। आज मंगलवार है, इसलिए इसका विशेष महात्म्य है। अंगारक चतुर्थी अति दुर्लभ है, सैकड़ों संकष्टियों से बढ़कर उसकी महिमा है। पर हम लोग बड़े आलसी प्रमादी हैं, कुछ ना कुछ पेट में भर लेते हैं, आराधना उपासना ठीक से बनती नहीं है। तो संकष्टी व्रत महाराज कृतवीरी ने किया, और संकष्टी चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से उनको एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम कार्तवीर्य रखा, उसी को नाम कार्तवीर्यार्जुन हुआ। पर वो कार्तवीर्य जब पैदा हुआ था तो बहुत सुंदर था, बड़े कमल के समान नेत्र, बड़ा तेजस्वी बालक, लेकिन यहां से हाथ नहीं थे उसके, और यहां से पैर नहीं थे। जांघों के बाद पैर नहीं थे, और यहां से हाथ नहीं थे। उसकी महारानी बहुत रोई, माता बहुत रोई, पिता रोई, पूरी प्रजा रोने लगी। हे गणेश जी महाराज, ऐसा पुत्र क्यों दिया? इससे अच्छा तो न देते तो ही ठीक था। अब बिना हाथ पांव का पुत्र, इतना सुंदर, इतना तेजस्वी होने पर भी बिना हाथ पांव का, क्या करें? ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने समझाया, राजन निर्वृदृष्टम ही भुज्यते, करू जरूर कोई न कोई ऐसा पाप होगा जिसके कारण ऐसा हुआ। अब इस बालक का पालन पोषण करना चाहिए, इस बालक का पालन पोषण करना चाहिए। वो बालक जब 11-12 वर्ष का हो गया, उसी अवस्था में कुछ कर ही नहीं सकता, ना हाथ ना पांव। उसी समय भगवान दत्तात्रेय आए, दत्तात्रेय जी का पूजन किया। कृतवीर्य राजा ने उपासना की और कहा, महाराज हमने सुना बड़ा तेजस्वी बालक आपके यहाँ पैदा। अरे बोले महाराज क्या बताएं, बेटा तो हुआ, पर बेटा हुआ इस दुख से हम दिन रात जलते रहते हैं, बिना हाथ पांव का क्या करेगा महाराज? अब हम तो मर जाएंगे चिंता करते करते, भविष्य में ये क्या करेगा, कौन इसकी देखरेख करेगा? दत्तात्रेय जी बोले लाओ बेटा को लाओ। पुत्र को लाया गया, देखा तो देखते ही उन्होंने आंख बंद कर ली। इतना सुंदर बालक बिना हाथ पांव का, नेत्र बंद करके ध्यान में उन्होंने देखा। थोड़ी देर बाद नेत्र खोले, बोले राजन तुमने संकष्टी चतुर्थी का व्रत तो किया, पर रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण भी किया, पर जागरण में तुमको जम्हाई आ गई। जम्हाई आ सकती किसी को भी, जम्हाई के बाद फिर आचमन प्राणायाम करना चाहिए। तुमने प्रमाद कर दिया, आचमन प्राणायाम नहीं किया। इतनी छोटी कर्म की भूल का परिणाम यह हुआ कि अत्यंत तेजस्वी पुत्र होने पर भी ये बिना हाथ पांव का है। लेकिन इसका भविष्य बहुत अच्छा है, ये सारी धरती का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। बहुत बड़ा बल होगा इसमें, इसके हाथ पांव सब हो जाएंगे। इस पुत्र को जप करना चाहिए। एकाक्षरी गणपति मंत्र का जप किया, उपदेश दिया और कहा कि इसको जंगल में जाकर तपस्या करनी चाहिए। बालक ने कहा, बालक 11-12 वर्ष का था। बालक ने कहा ठीक है हम जाएंगे। सब रोने लगे, बोले नहीं नहीं हमको भेज दो, हम किसी काम के ही नहीं है। तो जंगल में एक झोपड़ी बना करके उस बालक को पालकी में ले गए। वो तो चल फिर सकता नहीं था, उसको वहां लिटा दिया। और वो 12 वर्ष तक वायु का आहार करते हुए उसने एकाक्षरी मंत्र का जप किया। भगवान गणपति प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। 500 भुजाएं इधर, 500 भुजाएं इधर, संपूर्ण योग ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। देवता कांप गए उसके तेज को देख करके। देवताओं ने कहा कि जो तुम्हारा नाम लेगा उसकी
गई हुई वस्तु, नष्ट हुई वस्तु पुनः प्राप्त हो जाएगी। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। तो अब ये आज ही हमने ये कथा सुनी है, आज ताजी ताजी कथा आपको सुनाई है, आज के प्रातःकालीन स्वाध्याय की ये बात है। इसका आशय है कि व्रत सविधि करने की महिमा है। आपने सब विधि की, लेकिन ये जो प्रमाद हुआ, जम्हाई आदि आवे तो आचमन प्राणायाम करना चाहिए जागरण के समय, तो तुम प्रमाद करते चले गए, उसी का ये परिणाम। इसका मतलब है व्रत करो तो धोखा मत दो। शरीर में कोई आधी व्याधि हो और कोई ऐसी बाध्यता हो कि ज्यादा नहीं आप बैठ सकते हैं, तो 12 बजे रात तक कीर्तन पाठ जप आदि करके समय व्यतीत कर दो। 12 बजे के 3 बजे के बीच में सो जाओ, 3 बजे फिर सैया का त्याग कर दो, फिर स्नान जप पाठ आदि में लग जाओ, फिर समय से पारण कर लो, फिर द्वारा भोजन मत करो, तो व्रत का फल पूर्ण हो जाएगा। इस तरह की स्कंद पुराण में एक कथा आती है, बड़ी प्यारी कथा। एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी महाराज, इन दोनों ने बाल लीला करते हुए खेल खेल में भगवती जगदम्बा पार्वती भवानी को आह्लाद देते हुए बाल लीला करते हुए दोनों ने कहा, देखो हमने सब वेद शास्त्र पुराण पढ़ लिए, अब सब प्रकार की कला विद्या शूरता वीरता आदि में हम दक्ष हो गए, और आपको भी हमारे लोगों के अनुरूप बहू खोज लेनी चाहिए, हमारा ब्याह कर देना चाहिए। तो कार्तिकेय जी कहते थे, देखो बड़े हम हैं, पहले हमारे लिए बहू लाओ, हमारा ब्याह करो, ये बाल लीला है। गणेश जी कहते नहीं नहीं, बड़े होने से क्या हुआ, तुम बड़े हो तो क्या हो, बुद्धि में विद्या में तो हमको ही लोग बड़ा बताते हैं, हम बड़े हैं, और देख लो, भले ही तुम थोड़ा ऊंचाई में बड़े हो, लेकिन तराजू पर तोलो तो तुम हल्के सिद्ध हो जाओगे, हम ही भारी मोटे सिद्ध होंगे, क्योंकि स्थूलम खरवतनुम प्रसन्न बदनम, स्थूल हैं, खूब मोटे तगड़े हैं गणेश जी, लंबोदर हैं, पेट उनका बड़ा है, बोले हम किसी बात में आपसे लघु नहीं हैं, गुरु ही हैं, इसलिए हम मोटे तगड़े हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, सब प्रकार से योग्य हैं, हमारा ब्याह होना चाहिए। माता जी ने कहा कि देखो ब्याह तो हमको करना ही है, दोनों का ही करना है, पर देखो झगड़ा मत करो, दोनों ही लायक हो, दोनों ही सर्वगुण संपन्न हो, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत मयूर पर विराजे और मयूर पर बैठ करके धरती माता की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा कि मैं दौड़ के भी चाहूं करना परिक्रमा तो कर नहीं पाऊंगा, इतनी तेज, मोटा आदमी बहुत दौड़ नहीं सकता, ज्यादा बड़ा पेट हो, स्थूल तगड़ा हो तो कहां तक दौड़ लगाएगा, तो ठीक नहीं है, हम दौड़ भी नहीं पाएंगे, और दूसरा कोई इतना द्रुतगामी वाहन भी हमें उपलब्ध नहीं है कि हम जिस पर चढ़ करके उनसे पहले परिक्रमा करके आवें। हमारा वाहन आकाश में तो नहीं उड़ता है, जमीन पर ही चलेगा, वो भी कहाँ तक चलेगा पता नहीं, और ये तो आकाश मार्ग से जल्दी कर सकते हैं सब कुछ। तब आपने अपने मन में विचार किया कि धर्मशास्त्र के अनुसार माता साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है, लिखा है ना, माता छितेश तनु, माता छितेश तनु, माता साक्षात धरती माता का स्वरूप है। इसीलिए महाभारत के अनुशासन पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह जी ने कहा है, हे युधिष्ठिर, जो जातक अपनी सेवा से, आज्ञा पालन से अपनी जन्मदात्री माता को प्रसन्न कर लेता है, उस व्यक्ति को धरती के समस्त दुर्लभ सुख सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो चाहे पद प्रतिष्ठा, जो चाहे वो माँ की कृपा से प्राप्त हो जाए।
बस मां को राजी कर ले, प्रसन्न कर ले, किसी भी प्रकार से अपनी जन्मदात्री मां का तिरस्कार न करे। ऐसा क्यों? धरती के समस्त सुख माता की प्रसन्नता से प्राप्त हो जाते हैं। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि माता साक्षात धरती माता का ही स्वरूप है। इसलिए माता के प्रसन्न होने से धरती माता प्रसन्न हो जाती है। और रत्न गर्भा वसुंधरा, ये वसुंधरा रत्न गर्भा है, इसलिए सारे सुख संपत्ति सब कुछ मातृभक्त के पास अपने आप आ जाते हैं। और पितामह भीष्म कहते हैं, जो अपनी सेवा से, आज्ञा पालन से अपने जन्मदाता पिता को संतुष्ट कर लेता है, उस व्यक्ति को तो स्वर्ग के सुख धरती पर प्राप्त होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिता जो है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, ऐसा ग्रंथों में, सदग्रंथों में हमारे लिखा है। पिता आकाश का स्वरूप है, माता धरती माता का स्वरूप है। और वहां महाराज जी लिखा है, यदि आज्ञा पालन और सेवा से, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, यदि कोई अपने सद्गुरु को प्रसन्न कर लेता है, तब तो वह प्रकृति मंडल का अतिक्रमण करके, ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के नित्य वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए माता, पिता और गुरु ये तीन विशेष रूप में सेवनीय हैं। तो गणेश भगवान की मातृभक्ति का स्कंद पुराण में बड़ा विलक्षण चरित्र है। वे बड़े अनन्य माता के भक्त हैं। उन्होंने विचार किया कि ये तो संसार की सभी माताओं की महिमा है। कोई भी पुत्र अपनी माता को धरती माता का स्वरूप मानकर प्रसन्न कर ले तो धरती राजी हो गई। फिर ये तो साक्षात मूल प्रकृति, आद्या प्रकृति, पराम्बा भगवती जगत जननी श्री भवानी हैं, माता जी हैं। ये तो धरती भी इन्हीं का स्वरूप है। तो साक्षात भगवती जगदम्बा पार्वती माता विराजमान है, तो मैं काहे को परिश्रम करूं भाग दौड़ का। आपने अपनी माता के चरणों में पुष्प चढ़ाए और हाथ जोड़ करके अपने माता की परिक्रमा कर ली। माता की परिक्रमा कर ली और परिक्रमा करके कहा, महाराज माता जी आपने कहा था जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह कर दूंगा। तो मैंने एक परिक्रमा नहीं, मैंने तो 7 परिक्रमाएं कर ली हैं। 7 परिक्रमाएं कर ली। आपने तो एक ही की कहा था, हमने 7 परिक्रमा कर ली। अब आप हमारा विवाह कीजिए। तुम तो गए नहीं परिक्रमा के लिए, कैसे विवाह का प्रस्ताव कर रहे हो? गणेश जी ने कहा, माता जी या तो आप यह कह दीजिए कि वेदादि शास्त्रों में जो बात लिखी है कि जन्मदात्री माता साक्षात धरती माता का स्वरूप है, ये झूठी है, अथवा वेदों में लिखा है कि आप परब्रह्म स्वरूपिणी हैं, प्रकृति पुरुषात्मिका हैं, आपकी परिक्रमा करने से धरती की परिक्रमा हो गई। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास तो ऐसा ही है। या तो ये कह दो कि ये बात झूठी है। पार्वती जी मुस्कुराई, बोले नहीं बात तो सच्ची है, झूठी है ही नहीं। बोले तब करो जल्दी ब्याह। तब आपने, पार्वती जी ने विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या रिद्धि और सिद्धि के साथ इनका विवाह संपन्न करा दिया। बोलो गणेश जी महाराज की। तो भवानी नंदन इस लीला के द्वारा, अपनी मातृभक्ति के द्वारा अपनी माता पार्वती को विशेष आनंद प्रदान किया, इसलिए आप भवानी नंदन हैं। भगवान शिव की गोद में, पार्वती जी की गोद में कार्तिकेय और गणेश जी का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने एक अमृत का लड्डू बनाया, अमृतमय मोदक बनाया और मोदक बना करके माता जी को दे दिया। बोले आपके यह अमृत से तैयार मोदक है, आप चाहो उस पुत्र को ये मोदक दे दो। हम तो एक ही लाए हैं, लाला 2 हैं, लड्डू 1 है, तो हम आपको देते, आप अपने विवेक से जिसको चाहो उसको दे दो। माता जी ने कहा, अब गणेश जी कहते थे हमको दे दो, कार्तिकेय जी कहते थे हमको दे दो।
मैं बड़ा हूं, पहला अधिकार मेरा है। गणेश कहते मैं छोटा हूं, छोटे का अधिकार पहले होता है। पार्वती जी ने कहा पहले इस लड्डू के गुणों को सुन लो। ये लड्डू कैसा, ये मोदक कैसा है, इसको सूंघने वाला अजर अमर हो जाएगा और वो तंत्र मंत्रों में प्रवीण हो जाएगा, संपूर्ण विद्याओं का निधान हो जाएगा, हर कार्य में प्रवीण कुशल हो जाएगा, लेखक होगा, चित्रकार होगा, विद्वान होगा, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला सर्वज्ञ हो जाएगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। इसलिए तुम दोनों में से जो श्रेष्ठ धर्म का आचरण करके आएगा उसी को ये मोदक में प्रदान कर दूंगा। श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो भैया तीर्थ यात्रा से बड़ा श्रेष्ठ धर्म और क्या होगा? परिक्रमा करो, सब तीर्थों में स्नान करो। कार्तिकेय जी बोले तीर्थ यात्रा ही सबसे श्रेष्ठ है। मयूर पर बैठकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े और गणेश जी उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की और परिक्रमा करके कहा लड्डू लाओ। अरे भाई लड्डू लाओ कैसे? तो गणेश जी ने कहा, बड़ा सुंदर पद्म पुराण का श्लोक है। गणेश जी ने कहा सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वम यत्नेन पूजयेत्। माता सर्वतीर्थमयी है, पिता सर्वदेवमय है, इसलिए माता पिता की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। मातरम पितरं चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम प्रदक्षिणे कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। श्रद्धा पूर्वक जो अपने माता पिता का पूजन करके उनकी परिक्रमा करता है, मानो उसने 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। तो महाराज ये शास्त्रों के वचन है, हमारे गढ़े हुए तो है नहीं। अब आप हमको लड्डू लाइए। प्रसन्न होकर के भगवती पार्वती ने वो लड्डू दे दिया। वो लड्डू जो है अक्षय मोदक है, वो कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा पूर्ण मोदक बना रहता है। इसलिए तत्वज्ञानी महापुरुषों ने कहा है वो मोदक वस्तुतः प्राकृत मोदक नहीं है, वो संपूर्ण प्रकृति जो परमाह्लादमयी है, ऐसी प्रकृति को ही मानो पूरे ब्रह्मांड गोलक को ही भगवती जगदम्बा पार्वती ने गणेश जी के हाथ में दे दिया। इसलिए मोदक के रूप में मानो संपूर्ण प्रकृति को, संपूर्ण ब्रह्मांड को वे धारण करते हैं। इसका मतलब है कि जो धारण कर सके वही इसको लेने में समर्थ है, जो सबकी रक्षा कर सके। इसलिए गणेश जी के हाथ में वो मोदक आया। उस समय भगवान शिव ने मर्यादा स्थापित की कि गणेश जी की अग्र पूजा आज के बाद समस्त कार्यों में होगी, और जो गणेश जी की अग्र पूजा नहीं करेगा उसका वह कार्य व्यर्थ हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। बड़ा सुंदर श्लोक है, गणाधिप नमस्तुभ्यं सर्व विघ्न प्रशांतिद उमानंद प्रद प्राज्ञ त्राहि मां भवसागरात् विघ्नराज नमस्तुभ्यं सर्व दैत्य निषूदन। हे विघ्नराज आपको प्रणाम है, हे गणाधिप आपको नमस्कार है, आप संपूर्ण विघ्नों को शांत कीजिए।